जानती है मछली दीदी, मैं उन लोगों को बहुत लाइक करती हूँ। हाँ, लेकिन आप तो सीरियल देखती नहीं है। आप जब सीरियल सी करेंगी तो आप भी इनको देखेंगी। हाँ, इतना नाइस करते हैं, इतना नाइस कि क्या बोलूं। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है। ओ मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है। ओ तेरे सारे रंग ओढ़ के, डंग ओढ़ के, तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के। इश्क नहीं करना नाप तोल के, राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के। मैं तो चलिया तेरी ओर, तेरा चलिया है जोर तेरा, होया मैं यार में, भूले आए संसार में। चलिया तेरी ओर, तेरा चलिया है जोर तेरा, होया मैं यार में, भूले आए संसार में। जग तेरे लिए छोड़िया, दिल तेरे संग जोड़िया, अब तेरा मैं तो हो गया, आगे तुझे मैं खो गया, खो गया। जग तेरे लिए छोड़िया, दिल तेरे संग जोड़िया, अब तेरे मैं तो हो गया, आगे तुझे मैं खो गया, खो गया। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है। ओ हंसा दे या रुला दे, मैंने तुझको चुना है। ओ दुनिया कहती इश्क भूल है, बेफिजूल है, हमको तो दिल से कबूल है। तुझ में दिखता रब का नूर है, एक सुरूर है, तू है अपना ये गुरूर है। दुनिया का चलिया तेरी ओर, तेरा चलिया है जोर तेरी, होई मैं यार है, भूले आए संसार में। चलिया तेरी ओर, तेरा चलिया है जोर तेरी, होई मैं यार है, भूले आए संसार में। इश्क के ख्वाब ख्वाब सा है, मेरा बेहिसाब सा है, तेरे लफ्ज़ झूम लूं मैं, उर्दू की किताब सा है। इश्क के ख्वाब ख्वाब सा है, मेरा बेहिसाब सा है, तेरे लफ्ज़ चूम लूं मैं, उर्दू की किताब सा है। जग तेरे लिए छोड़ी, इश्क में दिल बना है, छोड़ी इश्क में दिल बना है, तो हो गया, आगे तुझे मैं खो गया, खो गया। सच में एक बात तो मानना ही होगा, इस तरह के ऑडियंस मिलना बहुत मुश्किल है। हमें आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और एक और रिक्वेस्ट है, आप हम पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। तो मास्टर जी, अब हम चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पूजा आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और फिर कभी दोबारा अगर यहाँ मैं आया तो जरूर आपसे मिलूंगा। जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और तुम्हारा नाच गाना सबको बहुत अच्छा लगा। सही कहा ना? हाँ हाँ। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। 1 मिनट, वन टाइम हग डूइंग। माँ 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 माँ, वेरी वो लोग नाइस, फिर आएंगे माँ माँ वेरी माँ माँ। नाइस। हाँ, जानती है मंजली भाभी, मेरा भी ना कितना मन था कि मैं भी एक्टिंग करूंगी, बड़ी अच्छी लगती थी। माँ, लेकिन ये बात भूल से भी पापा तक ना पहुँच पाए। ए कमल, क्या मम्मी के साथ मजाक करता है? हाँ, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया असली टैलेंट को। अरे राहुल, तरुण, अरे मेहमानों को जरा बाहर तक छोड़ दो। अरे रुद्र, हाँ, मैं देख। धन्यवाद थैंक यू, मास्टर, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, आइए आइए। हाँ ठीक है। चलते हैं।
हमारे फंक्शन में उनके आने से और रौनक बढ़ गया। क्यों चाची जी? वेल, अभी मैं शुरू करूंगी, मतलब अभी हम शुरू करेंगे अपने घर का फंक्शन। वो कैसा है? आप जो परफॉर्म करना चाहते हैं मंच पर आकर कर सकते हैं। आपको बस नाम बोलना होगा और हम घोषणा कर देंगे। इसी तरह हम हर साल इस पूजा की रौनक बढ़ाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये पूजा सबके लिए होती है। रिंकी, वो नाम थोड़ा कलेक्ट कर लो प्लीज। हाँ ठीक है। प्रेम भैया, चुड़ैल मैडम सर को फंक्शन में लेके नहीं आ पाई, लेकिन हम करेंगे। आप ठीक समय पर बस चला देना। बिल्कुल चिंता मत करो, सब हो जाएगा। क्या शालिनी, रोहित तो आया नहीं? अभी भी वैसा ही इडियट है वो। पार्थ भैया की मौत का मातम मना रहा है। इससे आ जाएंगे पार्थ भैया? अपनी इच्छा से बॉक्सिंग कंपटीशन में जाकर ये सब करके आया था। अब कौन क्या करेगा इसमें बताओ? नहीं, उसमें कुछ करने को नहीं है। लेकिन वो क्या बोलते हैं जो तुम हुल्की दास के सामने चैलेंज ली थी, वही चैलेंज करना था, लेकिन हुआ नहीं। अब जो तुम्हारा पोजीशन है, ये कमल, प्रेम, लावण्या दी, प्रमीला दी, उनकी आंखों के सामने छोटा हो गया। सब यही सोचेंगे कि रोहित भैया के ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। और मंजली चाची, वो तो यही सोचेंगे कि तुम आइडियल बहू नहीं हो और फुल्की दास आइडियल बहू है। अब क्या होगा बोलो? रोहित भैया तो खुद फुल्की को लेकर चले आए। तुम किसकी तरफ हो इशिता, बताओगी? तुम्हारी। रोहित के साथ मेरा काफी दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं था। मैं खुद भी इंटरेस्टेड नहीं थी रोहित के लिए। सिर्फ रुद्र भैया ने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं आई हूँ। हाँ, ऑब्वियसली मेरा अपना भी कोई स्वार्थ था। रोहित अब अपनी माँ के साथ ज्यादा क्लोज हो गया है। पहले वो अपनी बड़ी माँ के साथ ज्यादा क्लोज था, और बड़े पापा के साथ तो था ही। और उसकी माँ ने ही भेजा ना फुल्की को लाने, तो मैं इसमें क्या करूँ? ए रिंकी दीदी, थोड़ा सुनो सुनो सुनो। बोल रही थी कि मेरी पहचान का कोई गाना गाएगा, मैं थोड़ा स्टेज पे अनाउंस कर सकती हूँ? फुल्की, तुम कुछ अनाउंस कर भी पाओगी? नहीं, मतलब वो संवर्धन घोषणा सभा में तो हाथ पांव ठंडे हो गए थे। हाँ हाँ, कर सकती हूँ। ये अनाउंसमेंट सबको चौंका देगी। प्रेम भैया, इसको ऑन कर दो ना। ये लो, ऑन हो गया। ये क्या? फुल्की फिर से स्टेज पर क्यों चढ़ गई? देखो अब इस स्टेज पर एक और ड्रामा होने वाला है। ए फुल्की, तुम क्या करने वाली हो? हाँ, ठीक है, जो करना है करो करो। मैं कुछ नहीं करूंगी बड़े पापा। अभी हमारे सामने गाना गाएंगे श्री पार्थ रॉय चौधरी। पार्थ रॉय चौधरी।
लवन्या, फुल्की ये सब क्या कह रही है रे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ प्रमीला। मुझे लगता है फुल्की ने कुछ प्लान किया है। बस फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्या हो रहा है, कुछ समझ रही हूँ? नहीं। मजाक लगा के रखा है। फुल्की, ये सब क्या अनाउंसमेंट कर रही हो? नीचे आओ, स्टेज के नहीं नीचे चाचा आओ। जी, नीचे कैसे जाऊंगी? बड़े भैया सच में गाना गाएंगे। अब आप सबके सामने श्री पार्थ रॉय चौधरी को उपस्थित होने का अनुरोध किया जा रहा है। सब मिलके ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। ओह, तो मतलब ये पूरा नाटक हो रहा था रोहित भैया को नीचे लाने के लिए। फुल्की दास बहुत नौटंकी जानती है। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? आखिर तुम चाहती क्या हो फुल्की? सभी को शारदिया के हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम राय चौधरी परिवार के सभी मिलकर एक हिट गाना गाएंगे। मैं स्टार्ट करूंगा और एक एक करके सभी जुड़ जाएंगे। ये तो पुरानी पूजा का वीडियो है। फुल्की, मेरे पास आओ बेटा, मेरे पास आओ। बेटा, आज तूने हम सबके शरीर में प्राण भर दिए। जानती हो, मुझे ऐसा लगा कि मेरा पार्थ थोड़े दिनों के लिए बाहर गया है और आज पूजा के लिए वापस घर आ गया। अरे
जो रोहित पार्थ के चले जाने के बाद पूजा में घर के बाहर बैठता था या फिर अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लेता था, वो आज यहाँ आ गया और तुम्हारी बड़ी माँ घर के किसी फंक्शन में नहीं आती थी। वो पार्थ के गाने की वजह से आई है। मुझे लग रहा है कि पार्थ हमारे बीच में ही है। मैं ना उसे महसूस कर पा रहा था। और ये सब हुआ सिर्फ तुम्हारे कारण। हाँ बेटी, सिर्फ तुम्हारे कारण। करुणा, तुम्हारी ये छोटी बेटी, हमारी प्यारी बहू ने हम लोगों को कितनी खुशी दी है, मैं बता नहीं पा रहा हूं। दरअसल मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। दिल खुश कर दिया बेटी तुमने, दिल खुश कर दिया। प्रेम भैया ने तो बोला था कि उनकी पूजा में गाया हुआ गाना का वीडियो रखा है, तभी तो मैंने प्रेम भैया को बोला वो गाना चलाने को। ये लड़की कभी कभी ऐसा काम करती है कि जी में आता है कि इसकी सारी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। कौन कहेगा कि ये लड़की शालिनी के कमरे में सांप रख सकती है? समझ में नहीं आता मुझे कभी कभी इस घर में हो क्या रहा है। ये पूजा मैं सच में कभी नहीं भूल पाऊंगा, और वो भी फुल्की दास की वजह से। ये बात तो मान नहीं होगा कि फुल्की दास ने पुरानी यादें ताजा कर दी। पूरा माहौल ही बदल दिया इस लड़की ने। चलो, क्या हुआ? सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? हाँ, लग नहीं रहा है पूजा हो रही है। अरे फुल्की इधर आओ।
सबको जगाओ भाई। छोटा सा एक नाच गाना हो जाए। देखो मूर्ति की स्थापना हो गई है, घर में पूजा हो रही, लगना चाहिए ना। अरे वाह, चमत्कार। मछली बहू, दोनों साथ में अच्छा डांस कर रहे हैं, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू। नाच गाना बहुत हुआ, बाद में फिर होगा, बहुत अच्छा हुआ। ए कमल, शानू, तुम लोग ऐसे गीले कपड़े में क्यों खड़े हो? हाँ, चलो जाओ 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 जाओ। शानू जाओ ना, तुम दोनों चेंज कर लो ना, नहीं तो दोनों को ठंड लग जाएगी। ओ डॉक्टर सहदेव, चलो वहाँ वस्त्र दान का काम शुरू हो रहा है। अरे चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो चलो चलो। अरे कमल, जाओ जाओ जाओ, चेंज करो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जाओ। अच्छा प्रमिला, हाँ, वो शालिनी है ना, रोहित की पहली पत्नी? हाँ, घूमने आई हैं पूजा में। अरे लवन्या, अभी तो पंडित जी पूजा शुरू करेंगे, पूजा की थाली सजानी होगी। चल। हाँ, आ रही हूँ। प्रमिला, फुल्की को भी बुला ले, वो भी थोड़ा पूजा के बारे में प्लान कर लेगी। हाँ हाँ चाची जी, मैं आ रही हूँ। बाहर के लोग थे इसलिए अभी तक मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन बड़ी माँ, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सच में मुझे इस घर से जाना चाहिए। है ना रोहित? मैं ना अभी चली जाती हूँ इस घर से। रिंकी, कुछ इंतजाम कर सकती हो क्या? मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से। मैं कैसे भी कहीं भी रह सकती हूँ। अरे शालिनी थी, ये सब क्या बोल रहे हो आप? रुको। शालिनी, तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, अचानक क्या हो गया तुम्हें? अभी मेरे बारे में झूठ बोलेंगी फिर से कुछ ना कुछ। क्या हुआ वो कोई समझ ही नहीं पाया। होल्की ने मेरे कमरे में सांप रखा था, याद है? उसके बाद भी उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे लाकर उसके साथ सब मस्ती कर रहे हैं। नहीं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन एक इंसान मुझे कॉन्स्टेंटली डराने की कोशिश कर रहा है, मुझे बार बार मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो मेरा डायरेक्टली अपमान हो रहा है ना रोहित? माँ देख रही हैं? शालिनी मैडम फिर से मुझे दोष दे रही हैं। मैंने तो कितनी बार कहा कि सांप की टोकरी नहीं रखी थी। हे भगवान, इतना बुरा विचार मेरे मन में कैसे आएगा? ये किसी और का किया धरा है। वो जो कुछ भी कह रही है सब मान रहे हैं, और मैं जो कह रही हूँ वो सब अनसुना कर रहे हैं। क्या अजीब। नहीं शालिनी, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तुम ही देखो, घर के सभी लोग पूजा के काम में इतने व्यस्त हैं कि तुम्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं तुम्हें जुबान देती हूँ कि तुम्हारे कमरे में किसने सांप रखा था, क्यों रखा था, वो मैं रुद्र से जरूर पता लगवाऊंगी। बस तुम पूजा के टाइम तक शांत रहो, इसके बारे में मैं जरूर पता करके रहूंगी। चल।
बस हो गया। कल कितनी कोशिश करके मैं सर को पूजा में लेके आई, देखो आज फिर से रूम पे जाके बैठ गए। पूजा के पहले ही मुझे ये चीज साबित करनी होगी कि मैंने वो सांप की टोकरी नहीं रखी थी। फुल्की, सब नहीं, सिर्फ शालिनी। एकदम ठीक। शालिनी आखिर क्यों फुल्की के ऊपर इतना गुस्सा है ना, मुझे समझ ही नहीं आता। जो भी हो, पूजा का दिन है, ये सब के बारे में इतना मत सोचो, छोड़ो। ए, पूजा के समय पे और क्या क्या प्रॉब्लम होगा इस घर में। इशिता, वी आर गोइंग। हाँ, कुछ ही देर बाद तो भैया सबको क्लॉथ्स देना शुरू कर देंगे। इशिता, प्रमीला, बाकी का काम पूरा कर लेते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, प्रेम भैया, आपको ना एक काम करना होगा, आप कर पाओगे। बस हो गया। फुल्की, फिर से कोई झमेला तो नहीं होगा ना? होगा भी तो क्या किया जा सकता है। हाँ, फुल्की पहले बड़ों की इजाजत लो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूप देहि जय देहि यशो देहि दुषो जहि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या हुआ है? क्या हुआ? हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, सुनो, फुल्की शालिनी दी से सच सुनना चाहती है, इसलिए ऐसा एक प्लान बनाया है। लेकिन एक परेशानी है। परेशानी? परेशानी कैसी? फुल्की, तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे बताओ तो। कमल भैया, जब सांप से ही इतनी बदनामी हो रही है तो सांप से ही बदनामी को मिटाना पड़ेगा। ये क्या बोल रही है? सुनो सुनो, प्रेम भैया ने तो बोला है कि सपेरे के पास से एक जहरीले सांप को लेके आएंगे। क्या बोल रही है ये? अरे बाबा सुनो तो, इस सांप को देखते ही चुड़ैल मैडम डर जाएंगी और बोल देंगी कि कौन रखा था उस टोकरी को रूम में। मैं तो जानती हूँ कि मैंने नहीं रखा, और मुझे ना बार बार शक हो रहा है कहीं चुड़ैल मैडम ने तो उस सांप को नहीं रखा मुझे बदनाम करने के लिए। मुझे लग रहा है यही हुआ होगा। आप लोग देख लेना, आप लोग बस मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए। आज किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान ही जाने। ए प्रेम, इन सब में कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? एकदम ठीक से सोच समझ के बोलो। हाँ, अरे नवाबगंज के किन किन लोगों से तुम्हारा संपर्क है कुछ पता ही नहीं है। वहाँ के सपेरों को कैसे पहचाना तुमने? हाँ, अरे बाबा, मैं दोस्त लोगों के साथ कभी कभी वहाँ जाता, वहाँ पे सपेरे सांप नचाते हैं, वहीं देखा। इनफैक्ट फुल्की ने भी शादी से पहले वहीं देखा था, है ना? मैं एक बात बोलूं, जो करना है करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर ये पापा जी को पता चल गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं दीदी, मैं शालिनी मैडम को सीधा बोलूंगी ये सांप तो मैं लेके आई हूँ, पर वो सांप कौन लेके आया था? सर कैसे मुझे गलत समझ रहे हैं, बड़ी माँ भी शक कर रही हैं। मैं एक बार कोशिश करके देखना चाहती हूँ मैडम जी करती क्या है। अरे कहाँ गए सब?
लावण्या, प्रमिला, सब लोग कहाँ हैं? हाँ दीदी। अजी सुनती हो, वस्त्रदान का अनुष्ठान कब शुरू होगा? अरे कावेरी, इशिता कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई। नॉट नोइंग मी, एवरी टाइम तो इशिता ही क्लॉथ्स गिफ्ट करती है। कुछ ही देर में तो हवन शुरू हो जाएगा। वो तो मॉर्निंग में ही उठ जाती है, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा मास्टर जी, क्या इस बार कपड़ों का दान अगर फुल्की करे तो कैसा रहेगा? इसने कितनी मुश्किल से इलाके की लड़कियों को बचाया है। रोहित और फुल्की को तो सम्मान भी मिला है। इस पूरे इलाके में तो इनका नाम भी हो गया है। सुनिए भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। हर कोई फुल्की का नाम लेता है। बिल्कुल। नहीं नहीं भैया, मुझे लग रहा है फुल्की ये काम ठीक से नहीं कर पाएगी। और वो देखिए, अब तो इशिता भी आ गई है। क्यों भाई फुल्की, तुम ये दायित्व नहीं निभा पाओगी? ले सकती हूँ बड़े पापा, जरूर ले सकती हूँ। लेकिन हर बार तो इशिता दीदी देती है। आहा, देखो अगर लोग चाहते हैं कि तुम ये जिम्मेदारी लो तो लो ना, परेशानी क्या है? इशिता, फुल्की तो तुमसे उम्र में छोटी है, तो बड़ी बहन होने के नाते तुम उसे ये करने दोगी ना? क्यों भाई शानू, कावेरी, क्या बोलते हो तुम लोग? मतलब भैया, आपकी मर्जी है तो। बिल्कुल सही। इशिता और फुल्की दोनों ही चौधरी परिवार की बहू है। मुझे तो सही लग रहा है। क्या इशिता, कुछ बोलो। फुल्की को सब कैसे प्यार करें, देखो। हमारे खानदान की छोटी सी प्यारी सी बहू तो बड़ी हो गई है। तो भूदेव, तुम जाके सब इंतजाम कर लो। कमल, शानू, तुम लोग जाके देखो सब। लावण्या, प्रमिला, तुम लोग भी जाओ। इशिता, तुम अगले साल कर लेना बेटी। मास्टर साहब, ये सब आप क्या कर रहे हैं, बोलिए तो। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? फुल्की के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं आप? वो तो हमारे सर पे बैठ जाएगी। 2 दिन पहले उसकी वजह से शालिनी को कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, पता है ना? क्या कह रही हो? वो सब गड़बड़ फुल्की से नहीं हो सकती। छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हारा शाप लेके परेशानी नहीं चाहता, लेकिन हाँ, वस्त्र वितरण की बात अगर करती हो तो एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो जनता होती है ना, वो अपना नायक खुद ही चुनती है, समझी ना? फुल्की के अंदर लोग कुछ खास देख रहे हैं, इसीलिए उसे इतना प्यार दे रहे हैं। तुम इस बात को लेकर इतनी चिंता मत करो। कौन कपड़े बांट रहा है, वैसे भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है। कावेरी, तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? असल में भैया कुछ ज्यादा ही फुल्की को प्यार करने लगे हैं, इसलिए ही। नहीं नहीं मंजली दीदी, ये सब बात अभी मत कीजिए। आज पूजा का दिन है। और फुल्की खुद से तो उन सबको क्लॉथ्स गिफ्ट करना नहीं चाहती है। और क्या बोलूं मैं, इशिता ना फुल्की की तरह स्वीट स्वीट बातें नहीं कर पाती है। मुझे ऐसा लगा, रिंकी, ये लड़की फुल्की हर दिन हमारे लिए एक मुसीबत बनती जा रही है, समझ रही हो ना तुम? मैंने भैया को मैसेज करके सब कुछ बता दिया है। इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है इशिता दी। अपसेट? अपसेट? नहीं, अपसेट नहीं हूँ मैं। लेकिन क्या है ना, जिस तरह से पानी सर के ऊपर जा रहा है ना,
तो कुछ दिन के बाद रुद्र भैया भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चाची जी, ये साड़ी पूजा में पहनना जरूर। दादाजी, ये कुर्ता पहन के पूजा में आना। भाई देखो फुल्की सबके साथ कैसे बात कर रही है। हाँ? पर इशिता दी में वो बात नहीं है, थोड़ा सीरियस टाइप का है, ज्यादा नौटंकी करता है। चुप हो जाओ। हेमंती हमेशा फुल्की को नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन फुल्की ही राय चौधरी परिवार का नाम रोशन करेगी। अब पुष्पांजलि होगी। बेटी, अब सबके हाथ में फूल दे दो। अब सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। मुझे 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 हटिए, मुझे नहीं मिला। सब लोगों ने फूल ले लिया ना? हाँ, आप बोलिए। हे माँ, आज उस चुड़ैल मैडम के मुंह से सच बाहर निकल जाए बस। सर को पता चल जाए कि मैडम ने खुद सांप रखा था। मैं ये सांप तो सिर्फ डराने के लिए लेकर आई हूँ। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। रक्षा करना माँ। अरे शालिनी, हियर कम। यहाँ सब मिलके पूरी फ्राई कर रहे हैं। तुम तो ये सब फ्राई ट्राई नहीं कर सकती ना, है ना? तुम एक काम करो, मतलब तुम रिंकी और फुल्की मिलके ये पूड़ियाँ लो और गेस्ट लोगों को गिफ्ट करो। हाँ, वो लोग बाहर बैठे हैं, आउट मतलब बाहर बगीचे में। मंजली भाभी, एवरीबॉडी नोइंग। हाँ, असल में स्पीकिंग इंग्लिश वेरी मच। हाँ चाची जी, हम सब लोग आपकी बात समझते हैं। अब मुझे इतनी अच्छे से इंग्लिश समझ में नहीं आती है, फिर भी मैं समझती हूँ। रिंकी दीदी है ना, बोलो। हाँ
अच्छा भाभी जी बोल रही थी कि मैं शालिनी दी को लेकर बाहर जा रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जाओ।